जय श्री कृष्ण। डियर फ्रेंड्स, वेलकम। आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप सब कुशल मंगल से होंगे। ईश्वर से प्रार्थना है आप सबका जीवन में सुख शांति और समृद्धि हो। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं। नंबर 1, हमारे एक व्यूअर हैं, उन्होंने कुछ पूछा है नक्षत्र, अति मित्र नक्षत्र के बारे में। क्या ये सही बात है? जो उन्होंने मुझसे पूछी उसको एक्सप्लेन करूंगा। और एक मैंने वीडियो बनाई थी राहु की महादशा में शुक्र की अंतरदशा के ऊपर। उसके ऊपर किसी ने कमेंट किया है, किसी व्यूअर ने, कि दिस वाज द वर्स्ट टाइम ऑफ माय लाइफ। के उस वीडियो में जिक्र है राहु की महादशा में शुक्र की अंतरदशा के, जिसके अंदर वर्क अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा मिलती है आदमी को, और आदमी जिस काम के अंदर हाथ डालता है उस पर कामयाबी के स्तर बहुत ऊंचे होते हैं, और एक सक्सेसफुल, एक ग्लैमरस लाइफ आदमी अटेन कर पाता है। लेकिन ये अंडरस्टूड है कि ये सब जनरल प्रेडिक्शन होती है। हर कुंडली के अंदर राहु की प्लेसमेंट, शुक्र की प्लेसमेंट क्या है, ग्रह मारक है या प्रबल योग कारक है, सबकी कुंडली के अंदर अलग अलग होता है। लेकिन उन व्यूअर ने अपना जो व्यू लिखा, उस जो कमेंट है उसकी मैं तारीफ करता हूं कि उनकी हिम्मत है। जनरली लोग अपने जीवन की पॉजिटिविटी शेयर करते हैं, नेगेटिविटी को शेयर नहीं करते, पर उन्होंने अपनी जिंदगी की नेगेटिविटी को शेयर किया है। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे दोनों ही प्रश्नों के उत्तर आपको दूंगा, और दोनों ही प्रश्न बिल्कुल डिफरेंट है। एक ईस्ट का प्रश्न है, एक वेस्ट का प्रश्न है, बल्कि बिल्कुल अपोजिट है। लेकिन दोनों प्रश्नों को इसी एक सिंगल वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करूंगा और अपना बेस्ट रिप्लाई देने का आपको प्रयत्न करूंगा। और आप समझना कि एक्चुअल में ज्योतिष होता गया है, एस्ट्रोलॉजी एक्चुअल में होती गया है, जो मैं बार बार बोलता हूं। उन जेंटलमैन ने अपनी एक प्रॉब्लम लिखी है। कहते राहु की महादशा के अंदर शुक्र की अंतरदशा का जो पीरियड था, सबसे ज्यादा मेरा खराब समय था। मुझे कैंसर हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया और मेरे अपने पराये हो गए। कुछ इस तरीके का उन्होंने कमेंट लिखा। तो सबसे पहले तो मैं अपना दुख प्रकट करता हूं कि वो कोई भी है, कोई भी व्यक्ति जीवन में दुखी है तो उसके प्रति हमारी सहानुभूति और ईश्वर से प्रार्थना है कि उनके दुख को दूर करे जल्दी से जल्दी। लेकिन उसका एक रीजन क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूं। जीवन सिर्फ ग्रहों ने हमारा चला रखा है ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्रहों ने हमारे को एक स्वभाव प्रदान कर रखा है, और प्रारब्ध के हिसाब से, पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से हमारे को सबको एक परिस्थिति मिली हुई है। सड़क पे बैठे हुए एक बैगर को एक परिस्थिति मिली हुई है। देश के सबसे बड़े सर्वोच्च पावरफुल कुर्सी के ऊपर कोई बैठा है तो उनको भी एक परिस्थिति मिली हुई है। अब उस मिली हुई परिस्थिति के अंदर ग्रहों के हिसाब से जो मेरा स्वभाव है, जो मेरा नेचर है, उस हिसाब से मुझे कर्म करना है। और जो मैं कर्म करूंगा वो समझ लो ऐसा है जैसे मैं बैंक के अंदर पैसे जमा करवा रहा हूं। इस बात को आगे बढ़ाने से पहले एक और छोटी सी बात आपके साथ शेयर करूंगा। बड़ा सिंपल सी फिलॉसफी है, बड़ी सिंपल था एक लॉजिक है, जो फैक्ट है। जिंदगी जीना और जिंदगी को मीठा बनाना, ये इतना सीधा सरल और इतना छोटी एजुकेशन है कि इस छोटी सी एजुकेशन को, इस छोटी सी सच्चाई को हजम करना, इस बात को डाइजेस्ट कर पाना और इसको अपनी जिंदगी के अंदर अप्लाई कर पाना इतना कठिन है, इतना मुश्किल है कि मैं आपको बता नहीं सकता। जो सबसे ज्यादा आसान है, जो सबसे ज्यादा सरल है, जो सबसे ज्यादा छोटा है समझने में, वही जिंदगी के अंदर अप्लाई करने में इतना कठिन है और इतना कॉम्प्लेक्स है कि हमारी आदत ऐसी बन चुकी है कि अगर कोई आदमी हमारे को किसी चीज को घुमा फिराकर जब तक नहीं बताता, तब तक हमें लगता ही नहीं कि ये कुछ होता है। मैं कुंडली देखकर, जो मेरा एक्सपर्टाइज है ईश्वर की कृपा से, वो है बाधा को पकड़ना, कि कुंडली के अंदर बाधा तो नहीं है। बस ये बाधा का मतलब है, यदि जन्म कुंडली के अंदर बाधा है तो पैसे कमाने में भी बाधा हो सकती है, हेल्थ सेक्टर के अंदर भी बाधा हो सकती है, रिलेशनशिप के अंदर भी बाधा हो सकती है, और तीनों के अंदर बाधा हो सकती है। जीवन के हर कार्य के अंदर बाधा हो सकती है। कहने का मतलब, इनपुट दोगे 10 नंबर की, जो मार्क्स मिलेंगे वो मिलेंगे 4। एस्ट्रोलॉजी आपकी ये हेल्प करेगी कि उसके द्वारा बताए गए अनुष्ठानों को जिंदगी में अप्लाई करके उसके बताए हुए रेलेवेंट कंसर्न जेमस्टोन को धारण कर
उन मार्क्स की जो रेंज है वो 10 में से जो 4 आते थे उस नंबरों को 4 से उठाकर 7 किया जा सकता है, 8 किया जा सकता है, 9 तक खींचने की कोशिश की जा सकती है। अब ये पता नहीं कहानी 5 पे जाके रुकेगी, 6 पे रुकेगी कि 7 पे रुकेगी। ये हेल्प मिलती है हमारे को एस्ट्रोलॉजी में। हमारे किए हुए कर्म हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। उन जेंटलमैन ने जो ये प्रॉब्लम अपनी लिखी है कि इस पीरियड के बीच में मुझे बीमारी लग गई, सब कुछ बर्बाद हो गया और अपने पराये हो गए। कहने का मतलब जमा की हुई पूंजी सारी इलाज के ऊपर लग गई और जमा की हुई पूंजी से कोई एंजॉयमेंट नहीं हो पाया, सारा समय बीमारी की रिकवरी करने में आदमी ने खर्च दिया। मैं बार बार ये वाली बात बोलता हूं कि जिंदगी में जो आदमी ने वक्त बिताना है वो बिताना है 18 साल से लेके 35 साल तक या ज्यादा से ज्यादा 40 साल तक। जो अपना एम्पायर खड़ा करना है खड़ा कर ले। अब इस एम्पायर को खड़ा करने के दरमियान उसको कौन सी महादशा मिली है? राहु की महादशा मिली 18 साल की या गुरु की महादशा मिली 16 साल की, उसके अंदर उसने परफॉर्म करना है। उसको 19 साल की शनि की महादशा मिली या उसको 17 साल की बुध की महादशा मिली, पाप ग्रह की दिशा मिल रही है या शुभ ग्रह की दिशा मिल रही है, पाप ग्रह की दिशा मिल रही है या शुभ ग्रह की दिशा मिल रही है, ये अपना प्रारब्ध है। किसी को कोई दिशा मिल रही है, किसी को कोई दिशा मिल रही है, किसी को मारक ग्रह की दिशा मिल रही है, किसी को प्रबल योग कारक ग्रह की दिशा मिल रही है। उसके अंदर उस आदमी ने परफॉर्म करना है और उसके अंदर परफॉर्म करते हुए बराबर में वो अपने कर्म संग्रह कर रहा है। ये कर्म संग्रह जो कर रहा है ना, तो जब आदमी 40 साल की उम्र को टच करेगा, 45 साल की उम्र को टच करेगा, तो अब जो अगली दशा लगेगी वो खाली ये नहीं है कि खाली ग्रह आपको प्रभाव देगा, ये जो कर्मों की पूंजी साथ में संजोली है ये साथ में बराबर काम करेगी। सिंपल सा लॉजिक है, किसी आदमी को हेल्थ अच्छी चाहिए तो उसे प्रकृति का नियम फॉलो करना पड़ेगा। स्ट्रेट अवे अच्छी हेल्थ चाहिए, प्रकृति का नियम फॉलो करना पड़ेगा। सही समय पर सोना, सही समय पर जागना, सही खान पान रखना और उससे भी अति आवश्यक विचारों को शुद्ध रखना। उससे भी अति आवश्यक विचारों को शुद्ध रखना। जिस पैसे से अन्न खरीद के खाना वो अन्न ईमानदारी के पैसे से कमाना। अगर पैसा ईमानदारी से नहीं कमाया गया, उसके अंदर चालबाजी साजिशबाजी हुई, तो उससे अर्न किया हुआ सारा सुख दुख में तब्दील हो सकता है, होता ही है। जर्नी यही प्रकृति का नियम है। प्रकृति के नियम से हम कहीं भी नहीं भाग सकते। कोई ज्योतिषी, कोई डॉक्टर, कोई जज, कोई दुनिया का शहंशाह किसी आदमी को यहां धोखा नहीं दे सकता। धोखा दे सकता है, धोखा देकर उसको दुखी कर सकता है, लेकिन विधान से यहां कोई नहीं बच सकता। यह विधान बराबर चलता है। यहां किसी के साथ इनजस्टिस हो जाए, विधान में कोई इनजस्टिस नहीं होगा। अभी नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा, विद इंटरेस्ट वापस मिलेगा। इसलिए हेल्थ अच्छी चाहिए तो प्रकृति के नियम फॉलो करने पड़ेंगे, और यदि पैसा चाहिए तो पैसे से जुड़ा नियम फॉलो करना पड़ेगा। तो पहले प्रश्न का उत्तर जब व्यक्ति ने बताया कि ये दशा मेरी अच्छी नहीं गई, क्योंकि उस दशा के बारे में अच्छा बताया गया था वीडियो में, मेरी जिंदगी का सबसे वर्स्ट टाइम बीता। वो वर्स्ट टाइम बीतने के कारण पीछे आप मायूस ना होइए। जो दशा आपको 18 से 35 साल, 18 से 40 साल के बीच में मिली, उसमें जो भी कर्म आपने किया, उस कर्मों की जो संचित पूंजी थी प्लस बैकलॉग, पिछले जन्म का जो कर्म है, वो उससे अगली महादशा के अंदर फलीभूत हुआ। अब आप एस्ट्रोलॉजी की उसके अंदर आप क्या हेल्प लेंगे? उसमें एस्ट्रोलॉजी के अंदर आपको कोई जेमस्टोन नहीं पहनना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में, इतनी वर्स्ट कंडीशन में आपको जेमस्टोन नहीं पहनना पड़ेगा। आपको केवल और केवल करनी पड़ेगी रेमेडी, अनुष्ठान, केवल और केवल पूजा पाठ कर्म उपासना। दैट्स इट। यही एक इलाज है उस कर्म को काटने का। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, एक बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है। इंसान के बैंक में जितना पैसा पड़ा है, जितने मर्जी एटीएम मशीनें हैं, एटीएम का कार्ड लगा के पैसा निकालता रहे और खाता रहे, जो मर्जी खाए, जो मर्जी पहने, जो मर्जी घूमे फिरे। पैसे पड़े हैं खाते के अंदर, एटीएम कार्ड लगा लगा के निकालते रहिए और एंजॉय करते रहिए। यानी कि पैसा पड़ा है, पुण्य कर्म पड़े हैं। जब तक पुण्य कर्म पड़े हैं खूब एंजॉय करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जिस वक्त पुण्य कर्म खत्म हो गए, अब आदमी ने पैसा खत्म हो गया, अब क्रेडिट कार्ड है,
क्रेडिट कार्ड पे मजे मारने शुरू कर दिए, क्रेडिट कार्ड भी एग्जॉस्ट कर दिए। अब बैंक के अंदर ओडी लिमिट मिली हुई थी, ओवरड्राफ्ट लिमिट। जितने पैसे खर्चना चाहते हो चेक काटते रहो, कंपनी ने, बैंक वाले ने 50 लाख की लिमिट दे रखी है, 50 लाख तक के चेक आपके पास होते रहेंगे। अब जब एग्जॉस्ट हो गई सारी लिमिट, अब बैंक कहेगा क्रेडिट कार्ड की पेमेंट पहले रीपेमेंट करो विद इंटरेस्ट, और ओडी लिमिट की भी सारी पेमेंट पहले भरो, उसके बाद आपको कोई पैसा मिल पाएगा। तो ऐसे पुण्य कर्मों की पूंजी जब सुख भोग भोग कर खत्म हो जाती है तो कंडीशन एग्जॉस्ट वाली हो जाती है, और तब वहां से दुख स्टार्ट होता है, और फिर हमारे को दोबारा से पुण्य कर्म करने पड़ते हैं। पुण्य कर्म भी हम क्या करते हैं, कुत्ते को खाना खिला दिया, गौ माता को खाना खिला दिया, चारा खिला दिया, और गरीबों को भोजन करा दिया, इस इंटेंशन से हम काम करते हैं। और जब हम बिल्कुल एंड में जाके वाले काम करते हैं तो उसका रिजल्ट हमारे को एकदम से दिखाई नहीं देता, तब हम और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, और उस स्टेज पे जाके हम ज्योतिषियों को स्विच ऑफ करते हैं। ये ज्योतिषी बेकार है, अगले पे चलो, ये ज्योतिषी बेकार है, अगले पे चलो, ये रतन पुखराज पहन लिया, असर नहीं कर रहा, हटाओ इसको, माणिक पहनो, नीलम पहन के देख लो, नीलम असर करेगा कि नहीं करेगा, अरे ये तो बेकार है, मूंगा पहन लो, मोती पहन लो, बस ऐसी ये उधर उधेड़ बुन चलती रहती है, विच इज टोटली रॉन्ग। फ्रेंड्स 1 मिनट 2 मिनट का मैं ब्रेक लूंगा यहां पे। चलिए फ्रेंड्स, ब्रेक ले लिया 2-4 मिनट का। एक्चुअली मैं कंटिन्यू वीडियोस बनाता हूँ, मेरी वीडियोस में ज़्यादा एडिटिंग नहीं होती और उसमें जॉइंट्स नहीं होते, सिर्फ मैं पॉज करके थोड़ा रिलैक्स कर लेता हूँ और वीडियो लगातार बनाता हूँ। तो बात ये है, निष्कर्ष इस बात पे पहुंचा, खाली ग्रह रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं हमारे को दुख देने के लिए, टोटली रॉन्ग। ग्रहों की वजह से हमारा स्वभाव निर्मित हो रहा है। मौजूदा परिस्थितियों के अंदर मुझे क्या फैसला लेना है, भगवान ने बिल्कुल मेरे अंदर विवेक बुद्धि दे रखी है। मेरे घर के बाहर डॉग बैठा हुआ है, वो प्यासा मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे उसको पानी पिलाना चाहिए या डंडा मार के भगा देना चाहिए, और ये भी विवेक भी है कि पानी पिलाते वक्त मुझे ध्यान रखना कहीं वो मुझे काट ना बैठे। बस इस चीज को इस्तेमाल करना है आपने, ठीक है। तो सेहत अच्छी चाहिए, प्रकृति का नियम अपनाना पड़ेगा। चलिए अब दूसरे टॉपिक की बात करते हैं। जो मेरे क्लाइंट है जिन्होंने मेरे को बोला, सर अति मित्र नक्षत्र के बारे में बताइए, अति मित्र नक्षत्र ऐसे ऐसे करके होता है क्या, आप इस बारे में आपका क्या विचार है। तो मैं आपको एक वाली बात बता दूं, जो ज्योतिष है वो नक्षत्र बेस ही होता है। हम केवल ये बताने के लिए ज्यादा बात करते हैं कि आपका ये वाला ग्रह चौथे भाव में बैठा है, फलानी राशि में बैठा है। एक्चुअल में हमारी जो नजर होती है, हमारी जो ऑब्जर्वेशन होती है वो ये होती है कि ये जो ग्रह बैठा है चौथे भाव में, ये कहाँ का स्वामी है, किस भाव का स्वामी है, और कहाँ जाके बैठा है, किस नक्षत्र में बैठा है। हमारी जो अपनी ऑब्जर्वेशन होती है डिसीजन लेने की, जेमस्टोन को प्रिस्क्राइब करने की, वो एक्चुअली में नक्षत्र ही होती है। लेकिन स्पेसिफिक उन्होंने पूछा, अति मित्र नक्षत्र के अंदर किए जाने वाला कोई काम बहुत ज्यादा तरक्की देता है, आपका इस बारे में क्या व्यू है। देखिए, आपने ये बात जिससे भी सुनी है, आप उनके हिसाब से प्रेडिक्शन लेकर अपने ऊपर अप्लाई करके देखिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। मैं किसी को ये सजेस्ट करूंगा आपको पुखराज जेमस्टोन सूट करेगा, आप पुखराज पहनिए, ये बाधा निवारण के लिए है। और अब आप किसी और से पूछें, सर मैं पुखराज पहन लूं, मुझे किसी ने पुखराज बताया, वो कभी भी चीज असर नहीं करेगी, ऐसी चीजें असर नहीं करती। उस आदमी से प्रेडिक्शन लीजिए जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट है, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर, उसकी बातें सुनकर, यूट्यूब चैनल के ऊपर उसकी खूब सारी वीडियोस देखकर आप ये डिसीजन लीजिए, हाँ ये आदमी राय देने लायक लगता है मुझे। और अगर आपको कोई ज्यादा डाउट है तो मैं मार्केट के अंदर अपने आप को ऐसा कंसल्टेंट इंट्रोड्यूस करता हूं कि आप कंसल्टेशन लेने से पहले मुझसे कोई भी प्रश्न पूछिए मेरी लाइफ के बारे में। मैं किसी आदमी की, कोई आदमी किसी की प्रॉब्लम तब सॉल्व कर सकता है, किसी आदमी को तब बेस्ट सजेशन दे सकता है जब उसने अपनी जिंदगी की खुद प्रॉब्लम सॉल्व करी हो, वो खुद निकला हुआ हो। तो किसी एस्ट्रोलर से जब आप राय लें तो आप पूछें कि आप ये जो बता रहे हैं, कितने लोगों को आपने बताया, कितने लोगों का सक्सेस रेट आपका क्या रहा है, तो आप उस चीज को अप्लाई करें। मैं तो सिंपल अपने ज्योतिष के अंदर एक ही वाली बात बताता हूं, हम केवल जन्म कुंडली के अंदर बाधा को पकड़ते हैं। हमें कोई बाधा दिखाई देती है तो उसका कंसर्न जेमस्टोन बताते हैं, उसके बाद आपके अपने खुद के कर्म है, जैसे कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। इस बात को मैं प्रूव कर देता हूं अभी इसी वक्त। बाजार के अंदर ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई ऐसा ऐप अवेलेबल नहीं है कि आप उसके ऊपर लिखें कि मेरी ये डेट ऑफ बर्थ है, फलाना फलाना फलाना, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, ये मेरा टाइम ऑफ बर्थ है, और आप उसको शेयर कर लें तो दुनिया के अंदर उस डेट के, उस समय पर, उस स्थान में पैदा हुए जितने भी लोग हैं उनका डेटा इकट्ठा हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जन्म दिल्ली का है, मैं अगर लिखूंगा दिल्ली में इतने
इस साल के इस महीने की इस तारीख को मैं इतने बजे पैदा हुआ था, तो मुझे पता लग गया दिल्ली में उस टाइम में अलग अलग हॉस्पिटल्स में और कितने लोग बच्चों का बर्थ हुआ था। ये तो नेचुरली जब मेरा बर्थ हुआ तो नेचुरली 2 4 5 बच्चे तो और अस्पतालों में भी वो विद इन 4 5 10 मिनट 15 मिनट उसी नियर अबाउट पैदा हुए होंगे। तो क्या उन सब का भाग्य एक जैसा है? सब एक जैसे सुख और दुख भोग रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। एक समय में इकट्ठे पैदा हुए एक हॉस्पिटल के अंदर 4 बच्चे पैदा होंगे, चारों की जन्म कुंडली सेम होगी, लेकिन चारों का भाग्य बिल्कुल अलग होगा। बाजार के अंदर ऐसा कोई डेटाबेस नहीं है, बाजार के अंदर ऐसा कोई सॉफ्टवेयर कोई ऐप उपलब्ध नहीं है कि आप ये पता कर ले कि जब मेरा जन्म हुआ था तब कितने लोगों का और जन्म हुआ था, और हम लोग ये कंपेयर कर लें यार जन्म कुंडली तो सेम है पर हमारे रिलेशनशिप, हमारी हेल्थ और हमारी वेल्थ स्टेटस अलग अलग है, और कितना अलग अलग है तो हम थोड़ी ऑब्जर्वेशन इस बारे में कर पाए। ये तब पता लगेगा, मान लीजिए आज 2 बच्चों का जन्म हो रहा है हॉस्पिटल के अंदर, अब उनको जन्म होने के बाद दोनों की कुंडलियां सेम है, अब ठीक 21 साल बाद हम देखेंगे, अब पता नहीं 21 साल बाद हम बचेंगे भी कि नहीं बचेंगे। तो इस चीज का पता ऐसे लगता है। तो पैसे का जो नियम है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, पैसे का नियम संसारिक चाल चलन के हिसाब से पूरा होता है। ये जो अति मित्र वाली बात करी कि व्यक्ति का, उन जो मेरे क्लाइंट हैं उन्होंने मुझे ये वाली बात बताई वीडियो के माध्यम से, कोई वीडियो का रेफरेंस दिया कि सर मैं आपको ये वाली बात बताता हूं, अति मित्र नक्षत्र में किया जाने वाला काम बहुत ज्यादा तरक्की करता है, आदमी बहुत ज्यादा राइज करता है उसके अंदर। कैसे राइज करता है, क्या तरीका है अति मित्र नक्षत्र को पकड़ने का? कि 10वें घर का जो लॉर्ड है, 10th हाउस का जो लॉर्ड है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है, तो वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है तो 10वें घर के अंदर जो राशि पड़ेगी वो पड़ेगी सिंह राशि। 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 सिंह राशि पड़ी, यानी कि सिंह राशि पड़ी। सिंह राशि के स्वामी सूर्य, सूर्य कहां बैठे हुए हैं? सूर्य जिस नक्षत्र में बैठे हैं, मान लीजिए सूर्य अपने नक्षत्र में बैठे हैं, सूर्य अपने किसी नक्षत्र के अंदर बैठे हैं। सूर्य का नक्षत्र हम मान लेते हैं कृतिका नक्षत्र। कृतिका नक्षत्र जो होता है सूर्य का होता है। सूर्य कृतिका नक्षत्र के अंदर बैठे हैं, और कृतिका नक्षत्र कहां पड़ता है? कृतिका नक्षत्र पड़ता है मेष राशि के अंदर, और 3 चरण पड़ते हैं वृषभ राशि के अंदर। तो 8 9 10 11 12 1 2 यहां पड़ी मेष राशि, यहां पड़ी वृषभ राशि। तो कृतिका नक्षत्र 1 चरण कृतिका नक्षत्र का यहां पड़ेगा, और 3 चरण कृतिका नक्षत्र के यहां पड़ेंगे। अब सूर्य 10वें हाउस के लॉर्ड कृतिका नक्षत्र में है, सूर्य मान लीजिए यहां पर है कृतिका नक्षत्र में, तो कहते हैं कि कृतिका नक्षत्र से 27वां नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र से 27वां नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र से 27वां नक्षत्र जो होगा ना वो केतु का नक्षत्र, वो शुक्र का नक्षत्र होगा। ये मैंने टेबल इसीलिए बना रखा है, यानी कि 10th लॉर्ड जिस भी ग्रह के नक्षत्र में होगा, 10th लॉर्ड सूर्य के नक्षत्र में है तो 27वां नक्षत्र शुक्र का होगा। ठीक है, यानी कि 10वें घर का स्वामी सूर्य अपने ही नक्षत्र में है, कृतिका नक्षत्र के अंदर है, तो कृतिका नक्षत्र से 27वां नक्षत्र जो होगा वो भरणी नक्षत्र होगा, जो शुक्र का नक्षत्र है। यानी कि भरणी नक्षत्र इस व्यक्ति के जीवन के लिए, इस जातक के जीवन के लिए, ये उनकी जन्म कुंडली है। जो मेरे क्लाइंट है उनका जो लगन है वो लगन भी वृश्चिक की है। मैं इसलिए वृश्चिक लगन की कुंडली के ऊपर बता रहा हूं ताकि स्पेसिफिक आपको सुविधा हो समझने के लिए कि 10th लॉर्ड आपके जिस नक्षत्र में है। अब मुझे ये नहीं पता कि आपके 10th लॉर्ड, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, मुझे मालूम नहीं है कि आपके 10th लॉर्ड किस नक्षत्र में, पर मुझे इतना याद है कि आपकी कुंडली जो है आप मंगल प्रधान व्यक्ति हो, और आपका शायद नहीं आपका वृश्चिक ही लगन है। मुझे ये नहीं पता कि आपके सूर्य की प्लेसमेंट किसमें, मैं ऐसे एक रेंडमली आपको एग्जांपल दे रहा हूं। 10th हाउस के लॉर्ड सूर्य अपने ही नक्षत्र में है कृतिका में, और कृतिका से 27वां नक्षत्र जो होगा वो होगा भरणी, शुक्र का। तो यानी कि शुक्र का नक्षत्र भरणी इनके लिए बहुत लकी है। इनको जो काम करना चाहिए वो भरणी नक्षत्र के हिसाब से करना चाहिए। आपका काम बहुत शूटअप होगा, बहुत तरक्की होगा। मेरा ये मेथड नहीं है, तो ये मेथड जहां से भी आपको पता लगा आप उनसे प्रेडिक्शन लेकर आप ट्राई कर सकते हैं, अपने ऊपर अपनी जिंदगी के ऊपर आप अप्लाई करके देखिए। सिंपल सी लॉजिक है। मेरा लॉजिक यह है, जो हमने अपनी जो विद्या प्राप्त करी है, हमारा लॉजिक सिंपल सा एक है। जन्म कुंडली के अंदर
भैया देखिए, हम सिंपल थे, हमारा जन्म हुआ, किसी ने नहीं हमसे पूछा जन्म से पहले किस घर में जन्म लेना है, किसी ने नहीं पूछा स्विट्जरलैंड में जन्म लेना है कि कांगो, सुडान, सीरिया, यमन, सोमालिया ऐसी कंट्री में जन्म लेना है या भारतवर्ष में जन्म लेना है। भगवान ने हमारे को भारतवर्ष में जन्म दे दिया, किसी एक परिवार के अंदर जन्म दे दिया और एक परिस्थितियां दे दी, भाई बहन बंधुगण सब हमारे को दे दिए। ठीक है जी, ये हमारा प्रारब्ध है, लेकर हम अब आए हैं। अब इस प्रारब्ध के रहते रहते हमने अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल कर कर अपने आप को प्रिपेयर्ड होकर काम के अंदर उतरना है। तो हम ये कहते हैं जन्म कुंडली के अंदर अगर आपका लगन लॉर्ड, इस भाव का लॉर्ड, इस भाव का लॉर्ड, भाग्य भाव का लॉर्ड, 10th हाउस का लॉर्ड, इन चारों को स्ट्रॉन्ग करने के बाद 5th हाउस का लॉर्ड, अगर ये एवरेज से बिलो कंडीशन में होंगे, ऑब्स्टेकल लगेगा जिंदगी के अंदर, आप डिससेटिस्फाइड रहेंगे। बस अब इसके अंदर जो ठीक नहीं है हमने उसको ठीक करना है बस। अब उसके बाद राहु की महादशा आए, गुरु की महादशा आए, शनि की महादशा आए, जिस मर्जी की महादशा आए, जिस मर्जी की अंतरदशा आए, हमने उसको पार करना है। हाँ, महादशा और अंतरदशा के हिसाब से हम रेमेडीज को चेंज करेंगे, रेमेडीज चेंज होगी, अनुष्ठान चेंज होगा। सीधी सा एक सिंपल है, सिंपल सा एक लॉजिक है। और ये अति मित्र नक्षत्र की लोकेशन लोकेट करने के लिए मैं आपको बता दूं, 10th हाउस का लॉर्ड, 10th हाउस का लॉर्ड जिसके भी नक्षत्र में बैठेगा, 27वां नक्षत्र उससे पीछे वाला होगा। मान लीजिए 10th हाउस का लॉर्ड बैठा राहु के नक्षत्र में, तो 27वां नक्षत्र जो होगा वो मंगल का होगा। ठीक है, 10th हाउस का लॉर्ड अगर बैठेगा शनि के नक्षत्र में, तो जो 27वां नक्षत्र होगा वो गुरु का नक्षत्र होगा। यही लॉजिक चलेगा, यही सिस्टम चलेगा। ठीक है जी, तो 27वें नक्षत्र में किए जाने वाला काम आपको खूब तरक्की दिलवाएगा, या 27वें नक्षत्र से जुड़ा हुआ एलिमेंट फीचर्स का आप ध्यान रखेंगे, अपने बिजनेस के अंदर उसको अप्लाई करेंगे तो बिजनेस आपको खूब चलेगा। मेरे को इस बारे में मालूम नहीं है, वेरी ऑनेस्टली मैं ये मेथड यूज नहीं करता। आपने जिससे भी सुना है आप अपने जीवन में अप्लाई करके देखिए कि आपको क्या फर्क महसूस होता है। मेरा लॉजिक ये कहता है, जो हमने सीखा है, 18 से 35 साल के बीच में अपनी जान लगा दीजिए, चाहे वो जो मर्जी चाहे दशा हो मिले आपको, शनि की दशा मिले, राहु की महादशा मिले, जो मर्जी चाहे महादशा मिले, अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से अपना कंसर्न लकी स्टोन पहनकर, अपना कंसर्न इंटरेस्टिंग फील्ड चुनकर उसके अंदर अपनी कंप्लीट आउटपुट देके अपना जो भी एम्पायर अपने आप को अपने खड़ा करना है 35 से 40 साल के बीच में बना लीजिए, फिर वही आगे चलेगा। बस ये नियम आपको फॉलो करना पड़ेगा। पैसे कमाने के लिए ये 27वें नक्षत्र में किए जाने वाला जो काम है वो मैं लॉजिक एक्यूरेट अभी आपको बता दूं, हम धनवान बन जाए, हमारे पास पैसा आ जाए, ये मेन लॉजिक। पैसा आएगा पैसे के नियम से, पैसे का नियम एक ही है, हेल्थ का नियम है प्रकृति के नियम को फॉलो करना, प्राकृतिक नियम को फॉलो करना, समय पर सोना, शुद्ध शाकाहारी भोजन करना, फास्ट फूड वगैरह नहीं खाना है, समय पर सोना, समय पर उठना और व्यायाम वगैरह करना, ये प्राकृतिक नियम है। ठीक है, जड़ी बूटियों का सेवन करना, ये प्राकृतिक नियम। पैसे का नियम है देश और काल के हिसाब से बाजार में जिस चीज की डिमांड है उसकी पूर्ति करना, उस चीज की पूर्ति करना। जैसे अपने इंडिया के अंदर किस चीज की सबसे ज्यादा कंजम्पशन है, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा कंजम्पशन है एंटरटेनमेंट की, हंसी मजाक की। उल्टे सीधे हंसी मजाक को जो लोग बेच रहे हैं, जरा उनको देखो वो कैसे करोड़पति बन जा रहे हैं रातों रात। ठीक है, आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए बच्चा 99% मार्क्स ले रहा है 12th के अंदर, फिर वो एंट्रेंस क्लियर कर रहा है रात रात भर पढ़ के, एक साल 1.5 साल एंट्रेंस क्लियर करके आईआईटी में पढ़ाई करता है। आईआईटी से निकलने के बाद भी कोई जरूरी नहीं कि मल्टीनेशनल कंपनी ले गई उसको 1.5 करोड़ 2 करोड़ के पैकेज पे। बहुत से आईआईटी के बच्चे बड़े सिंपल साधारण सी सैलरियों पे नौकरियां कर रहे होते हैं, और एक गाना लिखता है 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का, और वो इंटरव्यू में ये वाली बात ही बोलता कि 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का, जो मैंने लिखा ना वो भी 4 बोतल वोडका पी के लिखा, और वो गाने ऐसे चल के करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। ठीक है, अब मैं किसी का नाम लेकर पर्टिकुलर किसी के बारे में कुछ, मेरे ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं किसी को नीचा दिखाना चाहता हूँ या किसी का अपमान करना चाहता हूँ, ऐसी मनोभाव मेरा बिल्कुल नहीं है। लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल देने के सिवा शब्दों का इस्तेमाल करने के अलावा कोई और चारा नहीं है, इसलिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। बाजार के अंदर एंटरटेनमेंट बिकता है, झोपड़ियों के अंदर जहाँ पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, रहने की साफ सुथरी जगह नहीं है, वहां पर भी लोग पड़े वीडियो देखे जा रहे हैं, रात रात भर अपने रातें काली कर रहे हैं एंटरटेनमेंट करने के नाम के ऊपर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है
जिस चीज की बाजार के अंदर डिमांड है वो चीज हमारे को उपलब्ध करानी पड़ेगी। अब हमारी आत्मा अलाउ करती है वो करने के लिए या नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल मेरे यूट्यूब चैनल को ले लीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जितना पुराना मैंने यूट्यूब चैनल बनाया उतने समय के अंदर 1 लाख 2 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस कर जाए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो नहीं गिरे तो मेरे को उसका कोई रंज नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है, कोई अफसोस नहीं है। क्यों? मैं वो वाली बात नहीं बोल सकता जो दूसरे के कानों को सिर्फ सुनने को अच्छी लगे लेकिन मेरे गले में उतरती ना हो। मैं वो वाली बात बोल ही नहीं सकता जो मेरी खुद की नज़र में सही नहीं है। लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए, लोगों को सुनने के पर्पस के लिए 12 राशियों का ये फला देश होगा, फलाने ग्रह के गोचर से उससे किसी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ पैसे थोड़ा ना कमाने हैं। पैसा कमाना एक फैक्टर है, वो आवश्यकता है, लेकिन उसके चक्कर में मैं अपनी कर्मा थ्योरी बिगाड़ के बैठ जाऊंगा थोड़े से पैसों के लिए। अगर पैसे कम भी कमा लेंगे तो तंगी में गुजारा हो जाएगा, क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उस पैसे को कमाने के चक्कर में अपना कर्मा थ्योरी बिगाड़ के बैठ गए तो जन्म जन्मांतर गाड़ी खराब हो जाएगी। इस बात का ध्यान में रखना है बस। अब मुझे पता नहीं कि मैं कितनी प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज करता हूं। जो मेरे मन के भाव होते हैं दोस्तों मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। जन्म कुंडली के अंदर यदि आपको बस एक बात का मैं एश्योरेंस दे दूं, मेरे से जन्म कुंडली का विश्लेषण आप तब करवाइएगा जब आप हर जगह से हताश हो जाएं, परेशान हो जाएं और आपका मन करेगा मुझे ज्योतिष को छोड़ देना है। दैट्स इट। क्योंकि जन्म कुंडली के अंदर केवल और केवल बाधा पकड़ी जाती है, उस बाधा का निवारण किया जाता है और वो एक बार किया जाता है। उसके बाद केवल तन मन धन से अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट करके काम किया जाता है। दैट्स इट। जो भी परिस्थिति है उसको फिर हमें पार करना ही करना है हर हाल में। बस समय के अनुसार से, महादशा अंतरदशा के हिसाब से हम अनुष्ठान बदल सकते हैं। पूजा पाठ हमारे को नियमित करना है। अनुष्ठान का मतलब है कोई स्पेसिफिक दान करने वाली जो क्रिया होती है उसको हम स्विच ऑफ कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं बस। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। जय श्री कृष्ण।